हरियाणा के परिवहन बिजली मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी को पूरी जानकारी लेकर बोलने की नसीहत दी है और कहा कि कांग्रेस को वहां से भी हटना चाहिए जहां से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय कर ढांचा सिर्फ गरीबों को लूटने के लिए बनाया गया है, जिस पर तंज कसते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय कर ढांचा कांग्रेस के राज में जो बना हुआ था, इनकम टैक्स का, शेयर टैक्स का, उसमें सुधार किया है, जीएसटी बनाया है। राहुल गांधी को पता नहीं है कि उनके प्रतिनिधि भी उस सभा में बैठते हैं। विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि राहुल गांधी को पहले जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जो कर ढांचा है उसमें पहले तो कांग्रेस के राज में जो बना हुआ था इनकम टैक्स का, शेयर टैक्स का, उसमें सुधार ही किया, उसमें जीएसटी बनाया। और राहुल गांधी को पता नहीं है कि राहुल गांधी जी की सरकारों के भी प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं उस सभा में, और वो ही जीएसटी काउंसिल ही बनाती है कानून। और राहुल गांधी जी तो कहीं से भी बोलना शुरू कर देते हैं। पहले सारे सब्जेक्ट की जानकारी लेनी चाहिए, फिर किसी पर टिप्पणी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि भाजपा या फिर कांग्रेस दोनों ने मुफ्त में बिजली नहीं दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि सरकारों को मुफ्त चीज़ें बांटने से पहले सोचना चाहिए, और केजरीवाल ने सारे देश की राजनीति को खराब किया है और खुद इनके प्रदेशों में जो इन्होंने कहा था मिल नहीं रहा। देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि सरकारों को ये मुफ्त चीजें बांटने पर सोचना चाहिए। और केजरीवाल जी ने सारे देश की राजनीति को खराब किया और खुद भी इनके प्रदेशों में जो जो इन्होंने कहा था वो लोगों को मिल नहीं रहा। और दिल्ली में तो लोकसभा में 7 की 7 सीटें हराकर लोगों ने संदेश दे दिया कि केजरीवाल जी की नीतियां ठीक नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर कल एक बार फिर कांग्रेस ने रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें खड़गे ने सिर्फ ईवीएम के मुद्दे को उठाने की बात कही थी। इस पर तंज कसते हुए हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने रोने का मापदंड तय कर लिया है। जब हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। जहां से जीतते हैं वहां कुछ नहीं, और जहां से हार जाते हैं वहां ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ही है तो वहां से भी इस्तीफा देना चाहिए जहां वे जीते हैं। हाँ, कांग्रेस ने रोने का मापदंड तय कर रखा कि जब हार जाओ तो ईवीएम पर रोना है, ईवीएम के सिर पर ही ठीकरा फोड़ना है। तो इसीलिए प्रधान का काम होता है कि जो हिदायतें उन्होंने दे रखी हैं उसका वो पालन करवाए। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि ईवीएम को रोकना है। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम का नाम नहीं लेते। हरियाणा में भी जहाँ हारे हैं वहाँ ईवीएम को दोष दे रहे हैं, और जहाँ जीते हैं वहाँ क्यों नहीं देते? वहाँ के भी रिजाइन करो ना सारे, जितने जीते हो तुम अगर ईवीएम खराब थी तो तुम रिजाइन करो वहाँ से सीटों से। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि भाजपा भड़काऊ भाषण के जरिए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि भाजपा की नीतियों को सारा देश सराहता है। हम सब एक हैं की राजनीति करती है। भाजपा कभी जातिवाद या क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सारा देश सराहता है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी क्षेत्रवाद की, जातिवाद की या धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हम सब एक हैं की राजनीति करती है।